हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजेंद्रा सिमोनिया। आज मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। बिना समय लगाए शुरू करते हैं। तो ये मूवी शुरू होते ही हम एक लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। उस लाइब्रेरी में कुछ अजीब से लोग आते हैं और वहां पर मुझे वो लाइब्रेरियन को मार देते हैं और ये लोग वहां पर रखे गए बुक से कुछ पेजेस भरने लगते हैं कि तभी वहां पर कोई साया आ जाता है, जिसे देखकर ये सब डर कर भागने लगते हैं और इनका लीडर एक पोर्टल बना देता है जिससे होते हुए ये किसी दूसरे शहर में आ जाते हैं। लेकिन वो शैडो अभी भी इनके पीछे था। हमें उसका फेस नहीं नजर आ रहा होता। वो सारा वहां पर मुझे वो हर चीज को कंट्रोल में कर लेता है और वो इनको मारने ही वाला होता है कि तभी वो लीडर एक और पोर्टल बनाता है और वहां जिससे होते हुए ये किसी दूसरे शहर में आ जाते हैं। लेकिन वो शैडो अभी भी इनके पीछे था। हमें उसका फेस नहीं नजर आ रहा होता। वो सारा वहां पर मुझे वो हर चीज को कंट्रोल में कर लेता है और वो इनको मारने ही वाला होता है कि तभी वो लीडर एक और पोर्टल बनाता है और वहां से अपने दोस्तों को लेकर चला जाता है। ये सा या कोई और नहीं बल्कि एक औरत थी और ये उस लीडर की उस्ताद हुआ करती थी। लेकिन वो बुरा आदमी अब बुरे लोगों के साथ मिल चुका था और अपनी पावर्स का ठीक से यूज नहीं कर रहा था। वह दरअसल किसी बुक के पीछे पीढ़ा हुआ था जिसकी कुछ पेजेस वो ऑलरेडी ही चुरा चुका था, लेकिन वो हो रही थी या नहीं चाहती थी, इसीलिए वो इसके पीछे थी। टाइम्स इन चेंज होता है और हम एक शहर दिखाया जाता है जहां पर एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर रहते हैं जिनका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज है। वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। उनके ऑपरेशंस पूरी दुनिया में मशहूर थे। लेकिन वो ये थोड़ी शांति थी कि ये एबिलिटी उनके पास कुछ ही दिन के लिए है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उनका काफी भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी फीस पर काफी चोटें आती हैं और उनके हाथ साया हो जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि अब आप पूरी जिंदगी कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती हूं। अपने कोलिग से कहते हैं कि किसी भी तरह करके मुझे एबिलिटी वापस चाहिए, मेरे हाथ ठीक होने चाहिए। स्ट्रेंज को एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास इलाज के लिए भेज दिया जाता है। वो फिजियोथेरेपिस्ट कमाल का था। उसके बारे में यह मशहूर था कि उसने एक पैरालाइज्ड आदमी को 3 दिन में ठीक कर दिया कि वो चलने के काबिल हो गया, और इस बात पे डॉक्टर स्ट्रेंज को यकीन ही नहीं आता। अब हमें यह बताया जाता है कि यह फिजियोथेरेपिस्ट काफी महंगा था या नहीं। इससे इलाज करवाने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। फिर वन दिन डॉक्टर स्ट्रेंज के फीमेल फ्रेंड उनके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे भी डंके वहां से भेज देते हैं कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, और वो वहां से उठ के यानी नाराज होके चली जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज सीधा वहां से उस आदमी से मिलने चाहते हैं जो कि पैरालाइज्ड होने के बावजूद 3 दिन में ठीक हो गया। लेकिन वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज से नहीं मिलता, क्योंकि जब वो पैरालाइज था तो डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं उसका ये सोचकर इलाज नहीं किया कि ये ठीक हो ही नहीं सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे बता दो, मैं भी ठीक होना चाहता हूं। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। मैं एक ऐसी जगह पर गया जहां पर मैं बहुत से लोगों से मिला। वहां पर मुझे एक गुरु मिले, एक लीडर जिन्होंने मुझे हिल किया। ये उसी जगह का बता रहा होता है जिस कंट्री में वो हमें लाइब्रेरी दिखाई गई थी। वो आदमी इनको पता होता है कि तुम्हें उस जगह तक जाने के लिए बहुत मुश्किल होंगी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे अपनी एबिलिटी वापस लाने के लिए कुछ भी करना पीडी है तो मैं करूंगा, और इसके साथ वो भी उसी कंट्री में चले जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वहां भी जिसकी तलाश में गए थे वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो कि मूवी में हम एक साये की तरह दिखाई गई। उनको वो सूरत के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर सूरत से मिलकर कहते हैं कि क्या आप प्लीज मुझे बता सकती है क्या पैरालाइज्ड लोगों को कैसे ठीक करती है। तो और एक बताती है कि मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, मैं बस समझती हूं कि तुम लोग जो चाहो कर सकते हो, तुम लोगों में बस विल पावर होनी चाहिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कैसा पॉसिबल कैसे है। तो वो गुरु डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि जब तुम्हें कोई चोट आती है तो तुम यही सोचते हो ना कि तुम्हारा जैसा उसे खुद ही करता है। तुम्हारे जैसे मैं मुंह जो सेल्स है वो उसे हिल करते हैं, वह जो डूते हैं उसे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो वो कहती है कि गलत हम चाहे तो खुद भी अपनी सोच से अपने सपनों को ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि क्या वाकई चाहती है इनकी, मैं आपकी इन बातों पर यकीन कर लूं। मैं साइज भी यकीन रखने वाला एक डॉक्टर हूं। मैं किसी भी सोल पर या पावर पर यकीन नहीं रखता, और मेरे पास जितने पैसे थे जिनसे मैं अपना थोड़ा बहुत इलाज करवा सकता था वो मैंने यहां आने में वेस्ट करती है। मैं कितना पागल हूं। ये सुनते ही वो हो रहा है तो उसे एक पंच मारती हैं,
डॉक्टर स्ट्रेंज के रूप उनकी बॉडी से बाहर आ जाती है और फिर जब कुछ टाइम बाद उनकी बॉडी में वापस आती है तो उनको ऐसे फील होता है कि जैसे वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो गए थे। वो उस सूरत से पूछने लगते हैं कि मुझे क्या हुआ था, तो वो हो रहा है क्या नहीं। गुरु उनके सिर पर हाथ लगाती हैं तो डॉक्टर को अजीब अजीब ईशंस आने लगते हैं, जिनसे उनको यकीन हो जाता है कि ये सच कह रही थी, इनके पास वाकई पावर्स हैं। लेकिन अब वो गुरु औरत अपने लोगों से कहती है कि मैं इसको नहीं सिखाना चाहती, कुछ उसे बाहर निकाल दो। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं इन सब पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब मुझे आप यकीन आ गया है और मैं सीखना चाहता हूं, प्लीज मुझे यहां से बाहर मत निकाले हैं। और वो वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब वही का एक आदमी उस औरत से कहता है कि उसको माफ कर देना, वापसी सीखने आया है तो आप सिखा दें। जरूरी नहीं है कि वो भी उस बुरे आदमी की तरह निकले जिसने उस बुक के भेजी चुराए थे। और वो उस गुरु को बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही काबिल इंसान है और दुनिया को उनकी जरूरत है। अगर आप उन्हें ठीक कर देंगी तो इसमें सबका फायदा होगा। फिर इसके बाद वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को अंदर बुला लेते हैं। हाँ, वो लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज, वो कुछ स्पेल्स दिखने लगती हैं। उन्हें कुछ चीजें दिखने लगती हैं कि असल में इन सब का प्रोसेस क्या होता है। जैसे जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज वो सीखना शुरू करते हैं तो उन्हें सब कुछ समझ आने लगता है कि असल में चीज दुनिया में मैं रह रहा था, वो तो असली दुनिया है ही नहीं। असली दुनिया तो वो है जिसके बारे में ये गुरु लेटी जानती है। उसे समय जाने लगता है कि इस दुनिया में और भी मौजूद हैं जिनको यूज करके हम काफी ताकतवर हो सकते हैं और हमें अपने जीने का पर्पस समझ आ सकता है। आप यहां बैठ डॉक्टर स्ट्रेंज उस औरत की हर बात मान रहे थे। वो जो बुक्स पढ़ाने के लिए दे रही थी उसको पीआरएच भी रहे थे, और साथ ही साथ उस लेडी का जो सबसे अच्छा स्टूडेंट था जिसने डॉक्टर्स चेंज की फेवर की थी कि इसे अंदर बुला लिया जाए, वो भी डॉक्टर्स चेंज की। आप हेल्प कर रहा था कि तुम्हें किस तरह से स्पेल करना है और कैसे सब कुछ बनाना है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज से कुछ नहीं हो रहा होता तो तभी वहां पर वो गुरु लेटी आ जाती है और सबसे कहती है कि तुम सब चले जाओ, सेवाएं डॉक्टर स्ट्रेंज की। और फिर उसके बाद भी एक छोटा सा पोर्टल बनाती है जिसकी वजह से वो ऑन्टो स्ट्रेंज माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाती है। वहां पर बहुत ही ज्यादा सर्दी होती है तो वो गुरु लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि अगर तुम ना जान पाओगे तुम्हें यहां पर कैसे सरवाइव करना है तो तुम आधा घंटा भी आना निकाल सको। और ये कहकर वह वहां से चली जाती है। दरअसल किए उसके लिए एक टेस्ट था, एक्समिस थी, ये देखने के लिए कि उसमें ये पावर्स अभी तक कितने डिवाइड हो चुकी है और क्या वो इस काबिल है कि खुद को बचा सके। उस गुरु लेडी का स्टूडेंट उनसे कहते हैं कि हमें उसे वापस लेके आना चाहिए। उसने बिना कुछ नहीं सीखा तो वो गुरु लेडी कहती है कि उसे थोड़ा वक्त दो, वो सब सीख जाएगा। मैं समझ चुकी हूं। और देखते ही देखते कुछ ही देर में डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर आ जाते हैं या नहीं। आप वो पावर्स को यूज करना सीख चुके थे। बेशक उन्हें थोड़ा टाइम लगा था। और फिर उसके बाद एक लाइब्रेरी में जाते हैं और एक बुक मांगते हैं, लेकिन वहां का लाइब्रेरी इन कहता है कि नहीं, मैं अभी तुम्हें ये बुक नहीं दे सकता। तो डॉक्टर स्ट्रेंज वो बुक चुरा लेते हैं और रात को वो पढ़ने लगते हैं। और फिर हमें यह भी दिखाया जाता है कि ऐसे में उनकी बॉडी तो सो रही होती है लेकिन उनकी सो ये बुक पीआरएच रही होती है, यानी अब उनमें काफी ज्यादा स्पेशल पावर आ चुकी थी। वो इन चीजों को सीखने लगे थे और उन्हें सब कुछ अच्छा भी लग रहा था। तो वो गुरु लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ लेकर जाती है और उसे कहती है कि मैं खुश हूं कि तुम काफी जल्दी सीख रहे हो, आओ मैं तुम्हें आई नहीं की दुनिया में लेकर जाती हूं या नहीं, मेरा और वर्ल्ड में। वो कहती है कि तुम चाहो तो अपनी मर्जी से आईने की दुनिया बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो इसमें, लेकिन याद रखना इसमें जो कुछ तुम कह रहे हो उसका असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि इस मिरर वर्ल्ड में तुम देखकर दूसरी दुनिया भर नजर रख सकते हो। आप आहिस्ता हिसार डॉक्टर सारी बातें समझने लगता है कि अचानक वन दिन उसके दिल में ख्याल आता है कि वो स्पोक में ऐसी आखिर क्या बात है कि उसको उस आदमी ने चुरा लिया जिसके पीछे ये गुरु लेडी पीडीडी हुई थी। बोली बेटी चाहता है वहां पर कोई भी नहीं होता तो उस बुक को पढ़ने लगता है जिसके कुछ भी चीज कोई भी मिसिंग थे। वो देखता है कि बस बुक में कोई चीज बनी हुई है और सेम वैसे ही चीज उनके सामने भी पड़ी डी होती है। चीज से वो अपने गले में पहन लेते हैं और उसके बाद में बुक को दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं। उन्होंने ये जो एक छोटा सा पोर्टल तैयार किया होता है, जयपुर से घुमाते थे तो बुक के खोए हुए पेजेस भी वापस आ जाते थे और जो से वो खा चुके थे वो भी उन्हें पूरा का पूरा दिखाई देता था। अभी वो सब एक्सपेरिमेंट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर उन गुरु लेडी का स्टूडेंट आ जाता है। वो उन्हें रोकता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम टाइम के साथ खेल रहे हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। डॉक्टर्स चेंज वहां की लाइब्रेरी इनसे भी पूछता है कि
आखिर यहाँ पे इतने दरवाजे क्यों हैं और तुम लोग किसी को ये वर्क पढ़ने क्यों नहीं देते हो? तो वो बताता है कि ये बुक पढ़ने से ये तेरे पास एक गोल जाएंगे जो कि फिलहाल हम कंट्री को प्रोटेक्ट किए हुए हैं और इंदिरा आवासों में से कहीं से भी हमारा दुश्मन आकर हम पर हमला कर सकता है। वो एक ऐसा शख्स है कि अगर वो दुनिया में आ गया तो वो दुनिया को तबाह कर देगा, दुनिया को खा जाएगा, इसलिए हम उससे अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो हमारा दुश्मन है। वो अंधेरी दुनिया में रहता है और जो बुक तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसमें स्पेल्स है। उसको इस दुनिया में बुलवाने के लिए तो प्लीज आइंदा ऐसी गलती ना करना। अभी वो लोग ये बातें कर ही रही होती हैं कि तभी उन 3 दरवाजों में से एक तरफा सा खुलता है और उसमें सिर्फ वही याद नहीं आता है जिसने लाइब्रेरी में से इन बुक के कुछ पेजेस चुराए। बताता है कि मैं नहीं है, पोर्टल तबाह कर दिया है और तुम लोगों का दुश्मन जल्द ही पावरफुल होके यहां आने वाला है। मैं उसका साथ पहले ही दे चुका हूं। मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं। वो यहां आने ही वाला है। वो आदमी कहता है कि इसके लिए मुझे और पावर बस चाहिए कुछ और। जैसे ही मुझे वो पेजेस मिल जाए और जरा सी पावर मिल जाए तो देखना मैं उसे यहां ले आऊंगा। और इसी के साथ उस लाइब्रेरी में ब्लास्ट करता है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज दरवाजों में से एक दरवाजे के पार जाकर गिरते हैं जो कि न्यूयॉर्क में घुलता था। आप डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ग्लास कवर में एक ड्रेस है। अभी वो ही देख रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे वही भी लेना चाहता है या नहीं, करोलेटी का वही स्टूडेंट जिसने बुक के कुछ पेज इस चुराए थे। वो डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और इसी के साथ वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो ड्रेस कुछ चादर हिलने लगती है डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर और अपने उस क्लास खबर से बाहर आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने लगती है। वो पूरे आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत मारता है लेकिन हर बार चादर डॉक्टर स्ट्रेंज का बच्चा रही होती है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो चादर ऑटोमेटिकली ही डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी पर आकर लग जाती है। रैप्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे कि वो उस आदमी का आसानी से मुकाबला कर सकते थे। दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज को ये एक अवार्ड मिला था। ये उनका एक इनाम था क्योंकि उन्होंने यहां से गुरु लेडी से कुछ सीखा और जो भी उनसे कुछ सीखता है उसको इनाम मिलता है जो उसकी मदद करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस बुरे आदमी से लेट डे आने लगते हैं और फाइनली उसको कैद कर लेते हैं। तो वो आदमी कहता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं अपने लीडर को इस दुनिया में लाना चाहता हूं। वो उसे बुरे लीडर की बात कह रहा होता है जिसके लिए वो काम कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर एक बार वो इस दुनिया में आ गया तो वो इस दुनिया को अपना बना लेगा और फिर यहां पर कोई नहीं मरेगा। क्या तुम लोग ये नहीं चाहते हो? तो वो गुरु लेडी कहती हैं कि मैं इस पर खुद तय करूंगी, मेरे सर्च करूंगी इस पर। और फिर वो चली जाती है उस अंधेरी दुनिया में और आप पीछे से उस बुरे आदमी का एक आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाते हैं। लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल बनाना आ चुका था तो वो वहां से एक पोर्टल बनाकर निकल जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी फीमेल फ्रेंड के पास पहुंचे थे और उनसे कहते हैं कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। किसी भी तरह कौन से ईयरफोन को लेट आती है उनका ऑपरेशन करने के लिए। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के थ्रू अपने आप ही बाहर आ जाती है और वो अपना ही इलाज करने लगती है जिसे देखते उनकी दोस्त काफी हैरान होती है। लेकिन ये वही पावर थी जो कि उन्होंने उस गुरु लेडी से सीखी कि तभी वहां पर उस बुरे आदमी का एक और बंदा आ जाता है जो उन पर अटैक करने लगता है। उन दोनों में काफी एलईडी डाई होने लगती है और हम देखते हैं कि उस बुरे आदमी का आगे से जो आदमी होता है काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और असली दुनिया में भी डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देता है या नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज की यहां पर डेथ हो जाती है। उनकी फीमेल फ्रेंड को ही देख के काफी दुख होता है और वो उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक देने लगती है जिसकी वजह से उनकी सोल में पावर आती है और वो उस आदमी को हरा देते हैं। उन्हें एक बार और इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है और यहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज के उनकी बॉडी में दोबारा वापस आ जाती है। तभी वहां पर वो गुरु लेडी भी आ जाती है और उस डॉक्टर से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम सब कुछ सीख चुके हो, तुम हमारी दुनिया के प्रोटेक्टर बन जाओ और हमारी हिफाजत करना। आपसे मैं तुम्हें और भी सारी भनवर सीखा दूंगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि नहीं, मैं एक डॉक्टर हूं, डॉक्टर ऑन ऑफ मैनकाइंड। मैं इंसानी जिंदगी बचाता हूं और मेरा इन स्पिरिट से क्या लेना देना। और मुझे तो लगता है कि मैं बचा डॉक्टर भी नहीं हूं क्योंकि मैंने एक आदमी की जान ले ली है तो वो करूं। लेडी कहती है कि तुम इस बात का ना सोचो, वो एक बुरे आदमी का आदमी था तो वो करो। लेडी कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे इस सारा कुछ सिखाया और अब तुम भाग रहे हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा? मैं भी जानता हूं कि आप इतनी ज्यादा जिंदगी कैसे जी रही है, आप इमॉर्टल कैसे है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कभी उस अंधेरी दुनिया से कोई लिंक है। आप वहां से पावर लेती है और मैं ऐसा नहीं चाहता।
गुरु लेडी कुछ नहीं गई थी और वहां से चली जाती है। तभी वहां पर वो बुरा आदमी आ जाता है या नहीं, वहीं अंधेरी दुनिया का लीडर, वो इस दुनिया को तबाह करने वाला था। कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस पूरी दुनिया को मिरर वर्ल्ड में बदल दूं, यानी आई निक्की दुनिया में तो तब यहां पे कोई भी नुकसान होगा या किसी की जान जाएगी तो उसका असली दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये डॉक्टर स्ट्रेंज की पोल थी, क्योंकि वो लीडर अब इतना ताकतवर हो चुका था कि वो आईने की दुनिया से भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था, और अगर वो किसी को भी यहां पर मारता तो असली दुनिया में भी लोगों की जान जा सकती थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को कैसे भी करके अपनी दुनिया को बचाना था, तो वो तरीके सोचने लगते हैं, क्योंकि उनके दिल में अभी भी इंसानियत बाकी थी। तभी वहां पर गुरु लिए टीपी आ जाती है और वहां पर एक पोर्टल बनाती है, जिसका ये फायदा होता है कि वो पूरा आदमी यानी अंधेरे दुनिया का लीडर अपनी पावर्स को उस पोर्टल के अंदर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको रेड्डी ने पूरे पोर्टल से इस दुनिया को कवर कर लिया होता है। लेकिन वो बुरा आदमी अभी भी अपनी पावर्स उन लोगों को जख्मी करने के चक्कर में था, और उसी दौरान ही गुरु लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज पर गुरु लेडी का स्टूडेंट होटल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो सारे काफी जख्मी हो चुके थे। यहां पर उन गुरु लेटे की तबीयत काफी खराब हो जाती है, तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि उनकी सोलंकी बॉडी छोड़कर जा रही है, तो तभी डॉक्टर स्ट्रेंज के उनकी बॉडी से बाहर रहती है और गुरु लेडी की सोल के पास जाकर उन्हें रोक दी है। लेकिन गुरु लेडी कहती है कि अब मेरा वक्त आ चुका है, और तुम कहते थे ना कि मैं इमॉर्टल हूं। मैं इमॉर्टल नहीं थी, मैं बस अंधेरी दुनिया से इसने पावर्स लेती थी ताकि मैं अपनी दुनिया को बचा सकूं, और मैं कुछ गलत नहीं करती थी, क्योंकि उसने सब कुछ मेरे उनसे चुराया, फिर मैं बस उसको यूज कर रही थी। और हो सकता है कि जब आगे जाके तुम भी बड़ा डे लीडर बनो तो तुम्हें भी ऐसा करना पड़े। कभी किसी के बारे में चिंता के पास खस मत सोचना, और इसके बाद करो। लेडी की सोल वहां से चली जाती है, यानी अब करो। लेडी हमेशा के लिए यहां से जा चुकी थी। आप डॉक्टर स्ट्रेंज का और उस गुरु लेडी का स्टूडेंट वापस से उसे वहां पर जाते हैं, तो देखते हैं कि उन बुरे लोगों ने पूरी लाइब्रेरी को तबाह कर दिया है, और वो वहां की बाकी दुनिया भी तबाह करने के चक्रों में है। वहां का लाइब्रेरियन भी मारा जा चुका होता है कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है। वो याद करते हैं कि जब बुक करते हुए उन्होंने एक वोट जमाया था, जिसकी वजह से टाइम रिवर्स हो गया था, तो आप इनको वो यूज करने की जरूरत है। वो उसे घुमाने लगते हैं, टाइम रिवर्स होने लगता है और सब कुछ पहले की जाए होने लगता है। उनका दोस्त जो कि लाइब्रेरियन था, वो भी जिंदा हो चुका था, लेकिन अब काफी देर भी तो हो चुकी थी। अंधेरी दुनिया का लीडर अब इस दुनिया में आ चुका था, और वो इस दुनिया को तबाह करने ही वाला था। उस अंधेरी दुनिया का लीडर और उसके पूरे साथी लोगों पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेन नीचे गिर जाता है, और जो उन्होंने अपने गले में पहना होता है वो जमीन पर लगता है, और उसके जमीन पर रखने की वजह से टाइम वहीं पर स्टॉप हो जाता है। और इस चीज का फायदा उठा के डॉक्टर स्ट्रेंज उस अंधेरी दुनिया के लीडर के सामने चाहते हैं, और वहां भी वो लीडर टेस्ट रेंज को मार देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि टाइम बार बार रिपीट हो रहा था। अंधेरी दुनिया का लीडर बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को मारता, और डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा हो जाते हैं। दरअसल उन्होंने टाइम का एक लूप बना दिया था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें रिपीट हो रही थीं। डॉक्टर स्ट्रेंज उस लीडर से कहते हैं कि मैं एक शेड पे ये लोग खत्म करूंगा। अगर मैंने ये लोग खत्म न किया तो इसका तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब भी तुम मुझे मारोगे मैं जिंदा हो जाऊंगा। तुम ये सब फसाद खत्म कर दो। तुम दुनिया को तबाह करने का प्लान अपने संयम से निकाल क्यों नहीं देते हो? तो वो लीडर इसकी कोई बात नहीं मानता, तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ठीक है, फिर तुम इसी लुक में बसे रहो। तुम मुझे कभी मार ही नहीं पाओगे, और जब तक तुम यहां से नागौर जाओ तुम दुनिया भर कैसे अटैक करोगे? तो आखिरकार उस अंधेरी दुनिया का लीडर हार मान नहीं लेता है और अपने सब साथियों को लेकर वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद से हम देखते हैं कि दुनिया भर किसी के भी अटैक का कोई खतरा नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर श्रेणियां जो चीज अपने गले में पहन रखी थी वो अपने गले से उतार कर उसे उसकी जगह पर रखते हैं, और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन एक खतरा उन्हें अभी भी था कि गुरु डैडी की अपडेट हो चुकी थी और उन पर अब कोई भी अटैक कर सकता था। उससे ज्यादा पावरफुल होने के बाद तो डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात पर कहता है कि मैं रेडी हूं, क्योंकि मैंने गुरु लेडी संघ की सारी पावर सीख ली है, जिनका मैं अच्छा यूज करूंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।